नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी शहीद तो हो गए और उनके साथ साथ उनकी जो पूरी लीडरशिप थी, अमेरिका ने उसे खत्म कर दिया। अमेरिका को लगा कि अब वो जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि दुनिया के सबसे बड़े एविल को उन्होंने खत्म कर दिया है। ठीक है, उनकी अपनी बातें हो सकती हैं, अपने धर्म को लेकर के उनका अपना रवैया हो सकता है, अपना विचार हो सकता है, लेकिन खुद अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने और पेंटागन ने, डिफेंस ने, सबने ये कंफर्म किया कि ईरान कोई हमला अमेरिका पर नहीं करने वाला है। कोई हमला नहीं करने वाला है। ईरान अपनी बात कर रहा है, अपने स्टेट में हो सकता है कि खमेनी का विरोध हो, हर स्टेट में होता है। ये उनका इंटरनल मामला था, उनका अपना ऑर्थोडॉक्स था, उसको लेकर के उनके समाज में गतिरोध भी होगा, विरोध भी होगा, समर्थन भी होगा। अपने ही लोग विरोध करने वाले होंगे, कुछ विदेशी ताकतों के हाथों खेल रहे होंगे खमेनी के बतौर, और कुछ वाकई में विरोध कर रहे होंगे और कुछ समर्थन कर रहे होंगे। ये हर स्टेट का, हर नेशन स्टेट का अपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। उसमें किसी दूसरे देश को अड़ंगा नहीं डालना चाहिए, कोई उसमें अपना पैर नहीं जमाना चाहिए। ये एक इंटरनेशनल, अगर आप एक सोवरेन कंट्री हैं और सोवरेन कंट्री को इज्जत देते हैं तो आपको यही रवैया अख्तियार करना चाहिए। ठीक है, उनसे सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, किसी विचार को लेकर के मतभेद हो सकते हैं। विचार को लेकर के अगर मतभेद है तो उस मतभेद को बातचीत के जरिए, विचारों के जरिए आप ठीक कर सकते हैं। अपने यहां आपको अगर ठीक करना है, आप ठीक कीजिए। अपने यहां ममदानी को तो रोक नहीं पा रहे हैं आप, लेकिन ईरान में ममदानी की पत्नी को नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन ईरान में आपको दखल देना है। कहानी कुछ और थी, झूठ था, टोटल फ्रॉड था। अमेरिका अपनी दादागिरी कर रहा था, हेजिमनी स्थापित करना चाहता था। ट्रंप पागल हो चुके हैं, ये पूरी दुनिया कह रही है, जोर जोर से कह रही है 50% लगा देंगे, 500% लगा देंगे, तो पैसे फेंकेंगे, डॉलर फेंकेंगे, खरीद लेंगे उसको, डेनमार्क को मिला लेंगे, वेनेजुएला को रातों रात उठा लेंगे, क्यूबा पर अटैक कर देंगे, यूरोप को कहेंगे कि तुम्हारी औकात नहीं है, इमानुएल मैक्रों को कहेंगे कि जरा चश्मा ठीक से पहनो, तुमको कौन पूछता है, तुम्हें तो चश्मा पहन करके आने का, तुम यू आर नॉट सिविलाइज्ड। यूक्रेनी राष्ट्रपति को कहेंगे कि अगली बार जब तुम हमसे मिलने आना तो सूट में आना। ये क्या तरीका है? तुमने मेरा अपमान किया, तुम अमेरिकी प्रेसिडेंट का अपमान कर रहे हो क्योंकि फॉर्मल ड्रेस में नहीं आ रहे हो। और फिर यूक्रेनी राष्ट्रपति को एक प्रकार से थप्पड़ मार रहे थे ओवल ऑफिस में बैठ करके, डरा रहे थे। ठीक है, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, वो अलग बात है। यूक्रेन की गलती हो या सही हो, ये यूक्रेन और रशिया के बीच का मामला है। हम और आप क्या हैं? आप और हम में अगर ताकत हो तो दोनों को समझाइए, कहिए कि युद्ध बंद कीजिए, और यूक्रेन को कहिए कि आप नेटो में शामिल होकर के रशिया को मत डराइए। आप अभी उनसे ही निकले हुए हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? कोई ऐसी बातचीत करिए जिससे कि दो देशों के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जा सके, कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाया नहीं जा सके। आप उनको डरा रहे थे, धमका रहे थे, और उसके बाद से लगातार भारत के खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया। चाइना और रशिया के खिलाफ तो आप मोर्चा खोले ही हुए हैं। अब मित्रों, कहानी ये हुई कि अमेरिकी डिफेंस ने जो सलाह दी उसको झुठला रहे हैं, हालांकि ट्रंप झुठला रहे हैं। जो कैंट ने इस्तीफा दे दिया, जो काउंटर टेररिज्म के एक्सपर्ट हैं, उनको भी झुठला रहे हैं। पेंटागन के हवाले से खबर आई, कहा गया कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने सलाह दी कि ईरान पर हमला ठीक नहीं है, युद्ध तो हम शुरू कर देंगे लेकिन खत्म ईरान करेगा। आज वो सलाह उनको दबा रहे हैं, उनको झुठला रहे हैं। जो केंट के बारे में कहा कि वो अच्छे इंसान है, कोई बात नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो चले गए। डिफेंस स्टाफ के बारे में कह रहे हैं कि नहीं, वो तो युद्ध में पूरी तरह से शामिल है। अब इनकी घिघी बंध गई है ट्रंप की। फरमान सुनाया है कि हम 5 दिन तक ईरान के किसी भी न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट या रिफाइनरी या जो पानी का प्लांट है उस पर हमला नहीं करेंगे 5 दिन तक। और झूठ बोल रहे हैं कि साहब ये
ईरानियों ने हमसे संपर्क किया है। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि हम लोग ट्रूस कर सकते हैं, हम लोग युद्ध विराम कर सकते हैं और निगोशिएशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ईरान ने सिरे से खंडन किया है इस बात का कि हम 5 दिन तक हमला नहीं करेंगे। आयतुल्लाह खुमैनी शहीद तो हो गए मित्रों, लेकिन आप यकीन मानिए कि वो जन्नत से अमेरिका के खिलाफ बदला ले रहे हैं और ऐसा बदला अमेरिका ने कल्पना नहीं की होगी, वो बदला ले रहे हैं। अभी हमारा जो पड़ोसी देश है, ये ना 3 में है ना 13 में है, ये सीआईए का एक एजेंट देश है। इन्होंने अभी क्या किया है, खबर आई है जिसको ईरान ने कंफर्म नहीं किया, ईरान ने खंडन किया है, कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम निगोशिएशन में नहीं जा रहे हैं। लेकिन इनके जो दामाद हैं ट्रंप साहब के, कुशनर साहब, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं बेसिकली कुशनर, वो गाजा में कह रहे थे कि गाजा और फिलिस्तीन और इजराइल को इसलिए शांति कर लो क्योंकि गाजा जो है वो बहुत ही शानदार बीच के रूप में डेवलप हो सकता है। वो बीच स्टेट है, उसको हम बीच स्टेट बना देंगे। समुद्र से घिरा हुआ है, गाजा में बड़ा खूबसूरत रियल एस्टेट देख रहा है। ये व्यापारी ट्रंप रियल एस्टेट देख रहा है, उसमें अपना मुनाफा देख रहा है, पैसा देख रहा है। लाखों की मौत हो गई गाजा में, हालांकि गलती उसमें हमाश की है, दो राय नहीं है। ये जो लोग ये बात कह रहे हैं कि इजराइल की गलती है, मैं इसको शिद्दत से नहीं मानता हूं। मुट्ठी भर देश के खिलाफ आपने भी बगावत छेड़ रखी है, यह आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और अंततः युद्ध में क्या होना है, एक इमोशनल इश्यू को खड़े कर रहे हैं कि नहीं तुमको हम भगा देंगे, फिलिस्तीन से भगा देंगे, इजराइल से भगा देंगे, यरूशलेम से भगा देंगे। इस लड़ाई में क्यों पड़े हुए हैं? हो सकता है कि दोनों साथ रह करके भी अपना काम कर सकते हैं, यरूशलेम में दोनों साथ रह के भी कर सकते हैं। अरे उनकी छोटी आबादी है, 1 करोड़ से भी कम आबादी है, आपकी तो पूरी दुनिया भर में आबादी है, लेकिन नहीं, आप उसे नस्तनाबूद करना चाहते हैं, तो उसका खामियाजा अभी आप भुगत रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, हमारे बहुत सारे दर्शक को यह पचेगा नहीं, उनको बस एक ही राग जचता है कि नहीं नहीं, गाजा में तो बच्चों, मासूम बच्चों की बड़ी बुरी हालत हुई, जो दुनिया ने देखा। ये समाजवादी, भारत के जो समाजवादी हैं वो फ्रॉड रास्ता चलाते हैं, लेफ्टिस्ट लीगल सिस्टम जो है वो फ्रॉड रास्ता, वो हमारे मुस्लिम भाई बंधुओं को युद्ध में झोंकते हैं, उनको समर्थन कर देते हैं। युद्ध तबाही ही लाता है, बातचीत शांति लाता है, प्रेम शांति लाता है, सौहार्द शांति लाता है, और जब शांति होगी तो समृद्धि होगी। लेकिन यह मानने के लिए तैयार नहीं है। खैर, वो विषय अलग है। मूल विषय यह है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में मौलाना मुनीर, उसको तो सब लोग जानते ही हैं, मौलाना मुनीर, और शहबाज शरीफ ये डींगे मार रहा है कि हम इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत करवा रहे हैं, हम मीडिएशन करवा रहे हैं, हम बड़े मीडिएटर के रूप में इमर्ज कर गए हैं। और ये कुशनर भी वहां पहुंचे हुए हैं, विटकॉफ भी वहां पहुंचे हुए हैं, ईरान के ऑफिशियल हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान के ऑफिशियल हैं, उनसे बातचीत चल रही है, निगोशिएशन चल रहा है। मित्रों, अजीब देश है अमेरिका, अजीब देश, अजीब देश। उनका सिक्योरिटी इंटेलिजेंस का जो चीफ है तुलसी गबार्ड, वो कहती है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे अधिक खतरा किसी से है तो वो हमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान टेररिज्म की मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसकी इंडस्ट्री है टेररिज्म का पूरी दुनिया में, ये तुलसी गबार्ड कह रही है। और इस्लामाबाद में आकर के वो निगोशिएशन करवाना चाहता है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में दोस्ती चाहता है। वहां इजरायली प्रतिनिधि हैं कि नहीं हैं, लेकिन अमेरिकी प्रतिनिधि कुशनर वगैरह के बारे में, विटकॉफ के बारे में तो खबरें आ रही हैं। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि जब तक व्हाइट हाउस इसकी पुष्टि नहीं करता है कि हां, हमारी निगोशिएशन एक ऐसे देश के साथ हो रही है जो देश दोनों तरफ संबंध अच्छा रखता हो। भारत ने कहा होगा कि भैया हम शांति चाहते हैं, हमारा एक ही स्टैंड है, नो वॉर, शांति। हर कॉन्फ्लिक्ट को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। भारत ने सब जगह बात कर ली, भारत सबको यही शांति का संदेश दे रहा है। पाकिस्तान
वो शांति वांति कुछ नहीं चाहता है। वो ये चाहेगा कि थोड़ा हमारी मदद कर दो, हम तो भिखमंगे हैं, हम तुम्हारे दोनों के बीच में दोस्ती करा देते हैं, आप थोड़ा ये कह दो कि 5 दिन के लिए हम कोई अटैक नहीं करेंगे। 5 दिन के लिए अटैक नहीं, इनकी नानी याद दिला दी शहीद खमेनेई ने, नानी याद दिला दी है मित्रों। जो G4 है, दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत, वो 3,500 किलोमीटर 4,000 किलोमीटर पर खड़ा है। हिम्मत नहीं हो रही है ईरान के तरफ एडवांस होने की। जो अब्राहम लिंकन युद्धपोत है, वो दूरी पर खड़ा है। हिम्मत नहीं हो रही है एडवांस होने की ईरान के तरफ। क्यों? नानी याद दिला दी खमेनेई के शूरमाओं ने। और इसीलिए खमेनेई ने कहा था, हालांकि पता नहीं कौन सी उनसे यह गलती हो गई, वो बंकर के बाहर आकर के मीटिंग करने लगे और उनको यह मालूम होना चाहिए कि उनके अंदर पूरी विदेशी खुफिया एजेंसी बैठी हुई है, फिर भी उनसे गलती हो गई। खैर, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक बात मान के चलिए कि खमेनेई जन्नत से लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये कोई मैं फिलॉसफी नहीं कह रहा हूं, जो भारत की जो सनातन परंपरा है वो भी इस बात को मानती है कि मृत्यु तो शरीर का नाश होता है, आत्मा तो अमर है। तो खमेनेई की आत्मा ट्रंप की चौहद्दी में घुस गया है और ट्रंप अब भागा भागा फिर रहा है। पहले कहा जापान को कि मेरी मदद कीजिए, यूरोपियन यूनियन को कहा मदद कीजिए, इंग्लैंड को कह रहा है मदद करिए, भारत को कह रहा है मदद करिए, चाइना रसिया को बोल नहीं सकता है, हिम्मत नहीं है, क्योंकि चाइना रसिया तो खुलेआम आलोचना कर रहा है कि ये जो अटैक हुआ है वो गलत है। पहली बार अमेरिका को लग रहा है इतने कम समय में कि मेरी स्थिति वियतनाम और अफगानिस्तान की होने वाली है। इतने कम समय में आज तक अमेरिकी इतिहास में आज तक इस बात का एहसास नहीं हुआ था। ट्रंप को इस बात का एहसास हो गया है कि हम फंस गए हैं, बुरी तरह से फंस गए हैं, ये वॉर एस्केलेट करेगा और खमेनेई लगता है कि जन्नत से लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सूरमा ने मोर्चा संभाल लिया है। ये जो 34 टुकड़ियां बनी है ईरान की, और जो 34 टुकड़ियों के जो प्रमुख हैं वो सब खमेनेई है, समझिए, रक्त बीज हैं। एक मरते हैं, एक शहीद होते हैं, दूसरे खड़े हो जाते हैं, दूसरे शहीद होते हैं, तीसरे खड़े हो जाते हैं। किसको, कितनों को, कब तक तुम शहीद करते रहोगे? बारी तो तुम्हारी भी आएगी। और जब उन्होंने कफन बांध लिया है तो फिर आपकी हार सुनिश्चित है, आपकी तबाही निश्चित है। मैंने कल भी कहा था आपको कि 39 ट्रिलियन के डेट में आप जा चुके हैं। रसिया डॉलर में कारोबार नहीं कर रहा है। चाइना सऊदी अरब से भी, ईरान से भी जो खरीदारी कर रहा है वो डॉलर में नहीं कर रहा है। तो पेट्रो डॉलर अब धीरे धीरे कमजोर होगा। भारत में हालांकि आपका डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है, लेकिन अन्य देशों में आपकी हेजेमनी खत्म हो रही है। साउथ अफ्रीका उधर बैठा हुआ है, वो कुछ और राग अलापेगा। यूरोपियन यूनियन की हालत खराब है, वो वॉर में जा नहीं सकता। छोटे देश अगर छोटा मोटा आपको वायदा भी कर रहे हैं, उस वायदे का कोई मोल नहीं है। इंग्लैंड ने कहा कि ठीक है, मेरा डियोगो गार्सिया आप यूज करो, और इस दिन डियोगो गार्सिया की अनुमति दी अमेरिकी डिफेंस को, अमेरिकी एयरफोर्स को, उसी दिन इस ईरान का मिसाइल हिट किया। एग्जैक्ट नहीं डियोगो गार्सिया को हिट कर पाया, लेकिन वहां तक पहुंच गया 3,000 किलोमीटर। और अगर उसे एरियल वेरियल को उसके मिलाकर के चले तो 4,500 किलोमीटर के आसपास रेंज को वो टच कर रहा है। 5,000 किलोमीटर तक ईरान ने अपनी पहुंच बना ली। और ये हैं ईरान के शूरमा। और लगातार ड्रोन और मिसाइल का प्रोडक्शन माल लगातार जारी है, लगातार। और पीछे से मदद कर रहा है चाइना और रसिया। इस बात का इल्म हो गया अमेरिका को। और ये कितने दिन में इल्म हो गया? 22-23 दिन में ही इस बात का इल्म हो गया कि वियतनाम की स्थिति हमारी होने वाली है। रसिया ने तब वियतनाम को मदद किया था, चाइना ने भी मदद किया था। वही मदद अब यहां पर उन्होंने बढ़ा दिया है। तो उनको लग रहा है कि रसिया की तो बल्ले बल्ले हो रही है। रसिया का हथियार भी बिक रहा है, रसिया का तेल भी बिक रहा है,
एक महीने के लिए सैंक्शन उन्होंने हटाया हुआ है भारत जैसे देश के ऊपर। भारत भी तेल खरीद रहा है रसिया से। रसिया को जा रहा है पैसा साहब। रसिया की इकोनॉमी खराब होने की बजाय और दुरुस्त हो रही है इस युद्ध में। तो रसिया ऐसे युद्ध को चाहेगा कि बढ़े, वो नहीं चाहेगा कि ईरान सरेंडर कर दे। और रसिया और ईरान के बीच में वैसे परंपरागत दुश्मनी रही है, परंपरागत दुश्मनी रही है। लेकिन अभी इस वक्त में वो दुश्मनी भूल जा रहे हैं। अभी वो देखते हैं कि दुश्मन नंबर 1 कौन है। तो उनको लग रहा है कि दुश्मन नंबर ये ट्रंप है, अमेरिका है। तो दुश्मन नंबर 2 को मदद कर रही है रसिया, मदद किए जा रही है। चाइना को लग रहा है कि अमेरिका को पजामा में लाने के लिए यही अच्छा है। हम जो उनसे डायरेक्ट वॉर करते विभिन्न तरीके से, चाहे इकोनॉमिक वॉर करें या डायरेक्ट वॉर करें, डायरेक्ट वॉर तो वो करता नहीं है, चाइना तो छुप के रहता है। तो हम जो करते तो प्रॉक्सी वॉर में ही शामिल हो जाते हैं। तो वो पीछे से मदद कर रहा है। तो चाइना भी मदद कर रहा है, रसिया भी मदद कर रहा है। यूएस इंटेलिजेंस को पुख्ता जानकारी है कि सऊदी अरब इस युद्ध में मजबूरी में शामिल होगा। अगर होगा भी तो उसकी कितनी औकात है। हां, पाकिस्तान के अंदर बगावत है। मौलाना मुनीर ने ट्रंप के सामने कह दिया है कि साहब हमारे 3 लाख सिया सैनिक बगावत कर देंगे, हमारी हालत खराब हो रही है, इस युद्ध को रोक दीजिए जैसे भी तैसे हो, युद्ध को रोकिए वरना हम खत्म हो जाएंगे, हमारी बगावत है। बलूच चढ़ने को तैयार है, तालिबानी चढ़ने को तैयार है, ये फंसा हुआ है। और अमेरिका को लग रहा है कि भारत से अगर हमारा रिश्ता ठीक चलता रहे तो हम इसको भी खत्म कर देंगे। भारत के हित में भी है, भारत के हित में भी है। और इसलिए आपने देखा होगा कि वो ये कह रहा है कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम भारत पर हमला कर देंगे। ये निर्लज्ज, ये बेशर्म राज्य, ये बेशर्म स्टेट को कुछ पता नहीं है। पूरा भारत मोटे तौर पर सेंटिमेंटली ईरान के साथ खड़ा है। ईरान के साथ हमारी दुश्मनी नहीं रही। और ये तो 6000 वर्ष पुराना हमारा इतिहास है। हमारी एकता तो 6000 वर्ष पुरानी है। इस्लामिक इन्वेजन के पहले पर्शियन एम्पायर, वहां तो संस्कृत और अवेस्ता एक है। और जब इस्लामिक इन्वेजन भी हुआ तब भी हमारे ईरान से संबंध ठीक रहे। पिछले कुछ दिनों में कुछ कठमुल्लाओं ने, कुछ कट्टर इस्लामिस्टों ने भारत और ईरान के बीच में संबंध को खराब करने की कोशिश की, जरूर, लेकिन खराब हुआ नहीं, क्योंकि वह मूलतः तो भारत से ही गए हैं। खमेनेई तो भारत से ही माइग्रेट किए हैं, मूलतः भारतीय हैं। और मूलतः वो सनातनी हैं, वो भी कन्वर्टेड हैं। जैसे जिन्ना कन्वर्टेड थे, जैसे अलामा इकबाल कन्वर्टेड थे, जैसे फारूक अब्दुल्ला की फैमिली कन्वर्टेड है, वो भी कन्वर्टेड थे। लेकिन खैर उसमें ना जाते हुए भी भारत और ईरान के बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहे। कुछ संस्कृति मिलती भी है, खान पान हो या और भी कुछ चीज हो, वो मिलती भी है। तो इसलिए भारत के साथ परंपरागत दोस्ती, अरे इस कठमुल्ला पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, तो किसी भी इस्लामिक स्टेट के साथ भारत की दुश्मनी नहीं है, भारत की मित्रता है। और इसीलिए इस्लामिक स्टेट के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत के खिलाफ कोई रिजोल्यूशन पास नहीं कर पाता है जो पाकिस्तान पास करवाना चाहता है। चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे अन्य इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, कोई देश हो, ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, लीबिया हो, जॉर्डन हो, कोई देश नहीं भारत के खिलाफ है। भारत के साथ सबके अच्छे संबंध हैं। एक मुल्ला देश, एक कठमुल्ला देश, एक कट्टर देश जो हमसे अलग हुआ है, धर्म के नाम पर अलग हुआ है, बस उसी को दुश्मनी है, वही गजबाए हिंद करना चाहता है। लेकिन हमारे देश के मुसलमान उनसे ज्यादा हैं हमारी यहां। हम अमन चैन से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं, अच्छा हमारा चल रहा है। मित्रों, पाकिस्तान इस बीच में जो कह रहा है कि हम निगोशिएशन कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि व्हाइट हाउस ने भी नहीं की है, ईरान ने तो सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन ये खामखा बन करके सामने आ रहे हैं कि नहीं नहीं मैं दोस्ती करवा रहा हूं। शहबाज शरीफ और मौलाना मुनीर की इतनी औकात है। मुझे तो शक है कि अमेरिकी ऑपरेशन संभवतः अब पाकिस्तान में शुरू होगी। इजराइल के निशाने पर पाकिस्तान है। तुम अपना पहले पिछवाड़ा संभालो, तुम्हारी हालत खराब होने वाली है।
ईरान का छोड़ दो, ईरान तो फिर भी सक्षम है, ईरान तो लड़ लेगा। तुम जो न्यूक्लियर 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 करते रहते हो, तुमको कब फिनिश कर देगा, चारों तरफ से घिरे हुए हो। ईरान अपनी लड़ाई रशिया और चाइना के प्रॉक्सी मदद से आगे बढ़ा रहा है और ट्रंप को आटे दाल का भाव पता चल गया है। ट्रंप बैकफुट पर है। ये यूं ही नहीं कहा है कि ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है। 5 दिन के लिए हम युद्ध विराम कर देते हैं, 5 दिन हम इंतजार करेंगे। ईरान ने अमेरिकी बेस पे लगातार हमला जारी रखा है। इजराइल में अभी कुछ देर पहले की बात है, जब वो कह रहा है कि हम अभी कोई हमला नहीं करेंगे, इजराइल में मिसाइलों के हमले जारी हैं और जबरदस्त तरीके से जारी। इसलिए ईरान ने अमेरिका को पूरी तरह से 24-25 दिन में ही घुटने पर ला दिया, नानी याद दिला दी और अब वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि नहीं, हम निगोशिएशन कर लेते हैं। निगोशिएशन अगर होगी तो ईरान के शर्त पर होगी। ईरान भी नहीं चाहता है, ईरान तो पहले भी नहीं चाहता था। आपने जबरदस्ती उसको युद्ध में घसीटा है, जबरदस्ती। जिस प्रकार से आपने इराक को तबाह किया, ठीक उसी प्रकार से आप ईरान पर कब्जा करना चाहते हो। ईरान कब्जा नहीं होने देगा। आपको वियतनाम की तरफ भागना पड़ेगा, अफगानिस्तान की तरफ भागना पड़ेगा, कब्जा नहीं होगा। तो मित्रों, ये सब कुछ जो हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि शहीद खमेनेई जन्नत से कुछ ना कुछ गुल खिला रहे हैं। और ये तो खुदा ही जानते होंगे, ईश्वर जानते होंगे, उन गॉड भी जानते होंगे, अब यही सब जान रहे हैं। लेकिन ये हमला जबरदस्त है, बदला जबरदस्त है। ईरान पूरी तरह से फ्रंट फुट पर लड़ रहा है, शहीद हो रहा है, लेकिन युद्ध रोकने का नाम नहीं ले रहा है। युद्ध अगर रोकेगा, अमेरिका रोकेगा, क्योंकि अमेरिका की तबाही लिखी जा चुकी है। अमेरिका अगर खुद को नहीं रोका इस युद्ध में, तो आने वाले दिनों में अमेरिका का नाम लेवा कोई नहीं होगा। यह आप पक्की मान लीजिए। अमेरिका तबाही के कगार पर खड़ा है। इसलिए अमेरिका को अब इस युद्ध विराम को अपनाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।